राम नाम का क्या मोल है। आप सभी को यह लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जय श्री राम मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राम का नाम कितना शक्तिशाली है। राम नाम जाप करने से हमें सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। सुना है ना आप सभी ने कि राम से बड़ा राम का नाम। मित्रों, आज की कथा इसी पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही सदाचारी, भगवान की पूजा करने वाला, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला था। साधु संतों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना उसके नित्य कर्म में शामिल था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई बहुत ही दुराचारी था। पूरा दिन बहुत पाप कर्म करता, नशा करता, और अगर घर पर कोई साधु संत आ जाए तो उनसे बड़ा ही बुरा व्यवहार करता, उनको अपशब्द कहता। उसका बड़ा भाई उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी होता था। वह जब भी साधु संतों को घर पर बुलाता तो वह छोटा भाई उन साधु संतों का अपमान करता। एक बार की बात है, बड़े भाई ने अपने घर पर महान साधु संतों को बुलाया हुआ था और उनकी सेवा कर रहे थे। तभी छोटा भाई वहां आ गया। वह नशे में था। उसने जब साधु संतों को देखा तो उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनकी बहुत ही निंदा की, बहुत अपमान किया और उनका अपमान करता हुआ, क्रोधित होता हुआ अपने कमरे में चला गया। तब उनमें से एक साधु ने उस बड़े भाई से पूछा कि यह कौन है। बड़े भाई ने कहा कि यह मेरा छोटा भाई है, हमेशा ही नशे में रहता है और कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इसी तरह से साधु संतों का अपमान कर देता है। अब उन साधु ने कहा कि मैं इससे राम का नाम बुलवा सकता हूँ। अब बड़ा भाई तो बहुत खुश हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु यह ऐसा कभी नहीं करता। यह कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी ईश्वर का जाप नहीं करता। वह साधु बोले, तुम मुझे उसका कमरा बताओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वहाँ मत आना। अब साधु उसके कमरे में गए। अंदर जाकर देखा वह नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा है और बहुत क्रोध कर रहा है। नशे की हालत में भी साधु संतों को गालियां दे रहा है। अब साधु महात्मा ने सोचा कि यह इतना सीधा तो नहीं, टेढ़ी खीर है, इसको सीधा करना आसान नहीं। तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई और अंदर उसके पास पहुंच गए और उससे बोले, राम का नाम ले। वह बोला, हट, तू कौन होता है मुझे राम का नाम लेवाने वाला, जा यहाँ से। साधु महात्मा ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी अचानक से उन्होंने उसको खींचा और उसको जमीन पर लिटाकर उसकी छाती पर बैठ गए और उसको डराया। जोर से बोला, बोल राम। अब वह कुछ नहीं बोले। फिर साधु महात्मा ने उसके कंधों को जोर से दबाते हुए बोला, बोल राम। जब उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ा, चूंकि वह नशे की हालत में था, वह थोड़ा डर गया और साधु महात्मा से कहने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। साधु महात्मा ने कहा, जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू राम का नाम नहीं लेगा। जब वह बहुत परेशान हो गया तो उसने अपने आप को मुक्त कराने की इच्छा से 2 बार राम का नाम लिया। वह बोला, राम राम। तब साधु महात्मा उसके ऊपर से हट गए और बोले, बस तूने 2 बार ले लिया नाम, तेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। अब साधु महात्मा वहाँ से नीचे आ गए और उसके भाई को सारी बात बताई कि उससे मैंने राम का नाम बुलवा दिया है, अब तुम चिंता मत करो। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक समय आया जब उसका छोटा भाई निरंतर शराब पीते रहने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया और जब वह मृत्यु के बाद ऊपर गया
तो उसके कर्मों का हिसाब किताब होना था। अब यमराज जी के पास दूत उसको लेकर गए और उसके कर्मों का हिसाब किताब देखने के लिए विनती की। जब उसका बही खाता खोला गया तो देखा गया कि वह तो बड़ा दुराचारी है। पूरे जीवन उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पाप ही किए, परंतु तभी वहाँ पर यह पाया गया कि इसने अपने पूरे जन्म में केवल 2 बार राम का नाम लिया है। अब यमराज जी बड़ी ही समस्या में पड़ गए। उन्होंने देखा कि यह तो इतना बड़ा पापी है, इसने पूरा जीवन इतने पाप किए हैं, परंतु 2 बार राम का नाम लेने से अब इसका तो पुण्य कर्म बन गया है और राम नाम में इतनी शक्ति है कि हम इसे नरक तो भेज नहीं सकते। तब यमराज जी ने उससे कहा, वैसे तो तुमने कोई पुण्य कर्म किया नहीं, परंतु अपने जीवन में 2 बार राम नाम तुमने लिया, उसके बदले मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अब वह व्यक्ति बड़ा चालाक था। उसने सोचा केवल 2 बार राम नाम लेने के बदले यह मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्या इच्छा है। उसने दिमाग लगाया और यमराज जी से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि राम नाम का मोल क्या है? क्या दे सकते हो आप मुझे राम नाम के बदले? अब इतना सुनना था और यमराज जी तो असमझ में पड़ गए। वह बोले, यह तो मैं नहीं बता सकता कि राम नाम का क्या मोल है। कि ऐसा करते हैं, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अब वह इंद्र जी के पास गए। सुंदर सी पालकी बुलाई गई और उसमें बिठाकर उसको अपने साथ यमराज जी इंद्र के पास लेकर गए। अब वह व्यक्ति सोचने लगा, अरे वाह, राम नाम में तो बड़ी ताकत है। मैंने पूरे जन्म इतने पाप किए, मुझे तो ये नरक भेजने वाले थे और कहाँ मुझे पालकी में बिठाकर इंद्रदेव के पास ले जा रहे हैं। वह बड़ा खुश अंदर ही अंदर। अब जब इंद्रदेव के पास पहुँचे, यमराज जी को इंद्रदेव ने देखा तो पूछा, अरे यमराज जी, क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ और यह कौन है आपके साथ? यमराज जी बोले, यह व्यक्ति आज ही यमलोक लाया गया है। इसका कोई पुण्य कर्म नहीं, सिवाय इसने बस 2 बार राम नाम लिया है और अब उसके बदले हमें इसकी कोई एक इच्छा पूरी करनी थी, तो यह पूछता है कि राम नाम का मोल क्या है। मैं तो नहीं बता पाया। हे इंद्रदेव, अब आप ही बताएं कि राम नाम का मोल क्या है। अब इंद्रदेव भी परेशानी में पड़ गए। बहुत सोचा, लेकिन उसको कुछ सही उत्तर नहीं दे पाए। वे बोले, राम नाम का मोल तो मैं भी नहीं बता सकता। एक काम करते हैं, इसका मोल तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। चलिए हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब इंद्रदेव भी उस पालकी में सवार हो गए और चल दिए ब्रह्मा जी के पास। तीनों जा रहे हैं और वह व्यक्ति मन ही मन खुश हो रहा है, सोच रहा है, वाह, राम नाम में तो बड़ी शक्ति है। इतने बुरे कर्म करने के बाद भी सभी देवताओं के दर्शन होते जा रहे हैं और पूरा जो है ब्रह्मांड घूमने को मिल रहा है पालकी में बैठकर। अब जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी से भी वही सवाल किया कि राम नाम का मोल क्या है। ब्रह्मा जी भी बड़ी समस्या में पड़ गए। अब तो वह बोले, मैं संपूर्ण सृष्टि देखता हूँ, उसको बनाता हूँ, परंतु अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि राम नाम का मोल क्या है। इसके लिए तो हमें भगवान शिव के पास ही जाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी भी उनके साथ हो लिए और सभी भगवान शिव के पास पहुंच गए। जब भगवान शिव के पास पहुंचे तो वो ध्यान में बैठे थे। सभी ने जाके उनको प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति और ज़्यादा प्रसन्न कि लो, भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए। ऐसा फल भला किसको मिलता होगा कि सभी देवी देवताओं के दर्शन होते जा रहे हैं। उसने भी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। वही सवाल भोले बाबा से भी पूछा गया कि राम नाम का मोल क्या है, यह व्यक्ति जानना चाहता है।
अब भगवान भोलेनाथ बोले कि राम नाम की अद्भुत महिमा है, लेकिन राम नाम का मोल क्या है ये तो केवल राम ही बता सकते हैं। अब अंत में भगवान शिव भी उनके साथ हो लिए और भगवान राम के पास चल दिए। व्यक्ति और ज़्यादा खुश कि वाह, अब तो भगवान श्री राम के भी दर्शन करने को मिलेंगे, जिनके नाम से मैं पूरा स्वर्ग घूम लिया, सभी देवताओं के दर्शन हो गए, अब तो उनके दर्शन हो जाएंगे मुझे। अब जब भगवान राम के पास पहुँचे तो वही सवाल भगवान राम से भी पूछ लिया कि हे प्रभु, ये व्यक्ति बड़ा ही पापी है, पूरा जन्म इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, बस इसने पूरे जीवन में 2 बार आपका नाम का जाप किया और उसी राम नाम की शक्ति के कारण इसकी हम कोई एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं, परंतु यह पूछता है कि राम नाम का मोल क्या है। अब भगवान श्री राम बोले कि इसे यहाँ मेरे पास भेजो। उसको अपने पास बुलाया और उसको कहा, आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। वह व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न, अरे वाह, भगवान की गोद में बैठने को मिल रहा है। वह तुरंत भगवान की गोद में बैठ गया। भगवान श्री राम ने उसको सहलाया और बोले कि देखो, राम नाम की कितनी महिमा है, उसमें कितनी शक्ति है, ये तो तुमने देख ही लिया कि तुम सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए यहाँ आए और मेरी गोदी में बैठे हो आज, परंतु राम नाम के मोल के बारे में तो तुम्हें स्वयं मैं भी नहीं बता सकता। तो देखा भक्तों, राम नाम कितना शक्तिशाली है। तो आप भी राम का जाप करते चलिए और अपने जीवन को संवारते चलिए। जय श्री राम भक्तों। जय श्री